नमस्कार, आप देख रहे हैं एन भारत। आपके साथ हूं मैं सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बीजेपी को मुस्लिम वोटरों को अपना बनाने के लिए अब कोई जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी और यह बात खुद बीजेपी के अल्पसंख्यक समाज मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासत अली ने बैठक में साफ कह दी है। दरअसल लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जैसे जैसे मतदान करने के दिन करीब आते जा रहे हैं, वैसे ही बीजेपी अपनी दमखम लगाते हुए नजर आ रही है। कानपुर में बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अपने सभी पदाधिकारियों और सदस्यों के साथ जमीनी स्तर से लोकसभा चुनाव के बीजेपी संसदीय प्रत्याशी रमेश अवस्थी के चुनाव के लिए लगातार जुटे हुए हैं। एक बैठक के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए कुंवर बासत अली ने बताया कि बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा पीएम मोदी के सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ साथ ना दूरी ना खाई है, मोदी हमारा भाई है को संज्ञान में रखते हुए कार्य कर रहा है। इंडी गठबंधन हो या कोई अन्य विपक्षी पार्टी हो, वह केवल मुसलमान को वर्गलाने का कार्य कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबके साथ और सबके विकास के लिए कार्य करती है। इस दौरान कुंवर बासत अली ने यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव पर तंज कसा और कहा कि अखिलेश हिंदू जरूर हैं, लेकिन जब वे मुस्लिमों के बीच पहुंचते हैं तो केवल नफरत फैलाने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चा सभी सीटों पर अपने अपने मोर्चों के हिसाब से हम जो अल्पसंख्यक बूथ हैं उन पर काम कर रहे हैं और जो हमारी उसकी कार्य योजना है कि सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चा भी लगातार काम कर रहा है। इसी के तहत जो हमारे डी कैटेगरी के बूथ हैं उनको हम अच्छे से चुनाव लड़ें, वहाँ पर हमारे कार्यकर्ता खड़े हों, हमें अच्छी तादाद में वहाँ वोट मिले, इसके लिए बैठक आज रखी गई है। सीतापुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने मिश्रित लोकसभा सीट से प्रत्याशी अशोक रावत के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। यहां उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमले किए। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस, सपा और इंडी गठबंधन देश की समस्या है, एक बीमारी है। इस बीमारी को जितनी जल्द दूर कर देंगे उतनी जल्दी भारत विकसित भारत बन जाएगा। बता दें कि सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी को लेकर करारा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि ये राम भक्तों पर गोलियां चलाते हैं और आतंकवादियों की आरती उतारते हैं। उन्होंने कहा कि वोट की ताकत दिखा दीजिए और इनको इनकी औकात में ला दीजिए। योगी ने कहा कि विपक्ष का विनाश करीब है, इसलिए उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। विपक्ष राम और कृष्ण को नकार रहे हैं, जबकि इनके कभी न खत्म होने वाले साक्ष्य मौजूद हैं। वहीं सपा और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आगे कहा कि यह फैशन सा बन गया है, भारत की सनातन संस्कृति को गाली देने की, भारत की ईश्वरीय सत्ता को चुनौती देने की, प्रभु राम और प्रभु कृष्ण की अस्तित्व को चुनौती देने की बराबर है। अकबरपुर में जनसभा को संबोधित करने पूर्व सीएम अखिलेश यादव पहुंचे हैं, जहां जनसभा संबोधन के दौरान बीजेपी पर जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि युवाओं और किसानों के साथ बीजेपी ने धोखा किया है। अगर इंडिया गठबंधन सरकार आई तो फ्री आटा के साथ डेटा भी देंगे। 3 चरणों के मतदान के बाद बीजेपी बौखला गई है। बीजेपी तीसरे चरण के चुनाव में बेईमानी पर उतर आई है। बीजेपी इस चुनाव में सत्ता से बाहर होने वाली है। बीजेपी ने 10 भर्ती परीक्षाएं लीक करवाकर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया है। डबल इंजन वाली सरकार का इस चुनाव की होर्डिंगों में खटारा इंजन गायब है। इतना ही नहीं, बल्कि अखिलेश यादव ने इस लोकसभा चुनाव में जनता बचे हुए इंजन को भी गायब कर देगी, ये दावा किया है। भारतीय जनता पार्टी अब बेईमानी पर उतर आई है, लेकिन करोड़ों मतदाता इनके खिलाफ हैं। ये कितनी बेईमानी पर उतर जाएं, लेकिन करोड़ों मतदाता इनको हटा करके ही दम लेगा। और जो सूचनाएं आ रही हैं, ये घबरा गए, बौखला गए हैं। और जो आदमी खिसियाता है, जो हारने लगता है, वही ये हरकत कहता है। कहाँ 400 पार, बताओ क्या हालत हो गई इनकी। इनकी भाषा बदल गई, व्यवहार बदल गया और इतना स्तर गिर गया इनका कि अगर मंदिर में हम लोग जाएंगे तो परिसर को धो देंगे। याद रखे बीजेपी, आज तुमने परिसर धोया है, जनता तुम्हें वोट डाल डाल करके ऐसा धोएगी
कि दोबारा नहीं लौटोगे। पीडीए इस बार इनको धोने जा रहा है, क्योंकि पीडीए देख रहा है, पीडीए उत्तर प्रदेश में एक सीट पे लड़ाई में है, बाकी सब सीटें पीडीए जीत रहा है। लोकसभा चुनाव में मंगलवार को तीसरे चरण का मतदान हो चुका है। अब चौथे चरण के चुनाव से पहले बुधवार को हरदोई में दिग्गज नेता अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे। बुधवार को जिले में गृह मंत्री अमित शाह हरदोई के जीआईसी ग्राउंड में 2 बजे लोकसभा के प्रत्याशी जयप्रकाश रावत और अशोक रावत के समर्थन में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। बता दें कि जिले में 13 मई को चुनाव होना है, इसके लिए सभी दलों ने अपनी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में बुधवार को गृह मंत्री अमित शाह, पूर्व मुख्यमंत्री मायावती और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बुधवार को जिले में अपनी अपनी जनसभाएं करेंगे। गृह मंत्री के आगमन के चलते कई प्रमुख मार्गों पर यातायात भी प्रभावित होगा, जिससे जिला मुख्यालय पर जाम लगना स्वाभाविक है। जाम की संभावना को देखते हुए कई विद्यालयों ने बुधवार को अवकाश भी प्रदान कर दिया है। लोकसभा चुनाव में मंगलवार को तीसरे चरण का मतदान हो चुका है। अब चौथे चरण के चुनाव से पहले बुधवार को करीब 3 बजे इत्र और इतिहास की नगरी कन्नौज पहुंचेंगे। कन्नौज में अपने प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे और बीजेपी प्रत्याशी सुब्रत पाठक के पक्ष में मतदान करने की अपील करेंगे और करीब 1 घंटे तक कन्नौज में रहेंगे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य गुरुवार को सीतापुर पहुंचेंगे। वे दोपहर 1:45 पर युवा सम्मेलन में शिरकत करेंगे। आनंदी देवी इंटर कॉलेज में युवा सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बता दें कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी प्रत्याशी सांसद राजेश वर्मा के चुनाव प्रचार में हिस्सा लेने वाले हैं। बहुजन समाज पार्टी की नई पीढ़ी के तौर पर पार्टी में अहम पदों पर काबिज किए गए आकाश आनंद महज 5 महीने ही नेशनल कोऑर्डिनेटर रह पाए हैं। आकाश को बीते वर्ष दिसंबर में लखनऊ में हुए पदाधिकारियों के सम्मेलन में मायावती ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। हालांकि उन्होंने आकाश को यूपी और उत्तराखंड से दूर रखने का निर्णय भी लिया था। इसके बावजूद लोकसभा चुनाव आने पर आकाश आनंद ने बसपा की जनसभाओं की शुरुआत नगीना से की थी। जानकारों की माने तो इस जनसभा में उन्होंने आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना के प्रत्याशी चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण पर सीधा हमला बोला, जो बसपा नेतृत्व को रास नहीं आया है। एसबीआई में कैशियर पद पर कार्यरत एक कर्मचारी को महिला मित्र ने दुष्कर्म का केस दर्ज कराने का भय दिखाकर पहले उसका पैतृक आवास बेचवाकर उस रकम से अपने नाम पर लखनऊ में जमीन खरीदवा ली। इसके साथ ही करीब 1 करोड़ रुपए हड़प लिए। अब महिला मित्र अपने उससे और रकम की मांग कर रही है। पीड़ित कर्मचारी ने एसएसपी को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। एसएसपी के निर्देश पर तिवारीपुर पुलिस ने आरोपी दंपत्ति के खिलाफ रंगदारी और जानमाल की धमकी देने समेत अन्य गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। बिजनौर के नसीबाबाद इलाके में एक घर में खाना बनाते समय गैस लीक होने से अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। परिवार वालों ने कूद कर किसी तरह अपनी जान बचाई है, लेकिन आग की चपेट में आकर एक महिला झुलस गई। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
अमरोहा के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के अलीपुर मिलक का मामला है, जहां पर खेत में पति पत्नी का शव मिलने से हड़कंप मच गया। बता दें कि पति के शव से 10 मीटर की दूरी पर पत्नी का शव पड़ा मिला, तो वहीं मामले में परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। मृतक ने पुलिस को मरने से पहले फोन पर 4 लोगों के द्वारा पीछा करने की सूचना दी थी। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस ने दोनों को तलाशना शुरू कर दिया था। पुलिस का कहना है कि पत्नी और पति दोनों ने आत्महत्या की है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच पड़ताल में जुटी है। और फिलहाल के लिए इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।